तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो इतनी बड़ी पंखी लगी है समुंदर साइड में, आपने कभी न कभी देखा होगा या पढ़ा ज़रूर होगा कि जो समुंदर साइड में इतनी बड़ी पंखी लगी होती है, इतना बड़ा टावर में ये क्यों लगा होता है और इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर तक आता है, वो आपको बता देता हूँ कि जो 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो घर तक जाता है वो यानी कोल से होता है या फिर कोयला बोलते हैं। उसके बाद नाइन % इलेक्ट्रिसिटी जो है जो सोलर सेल से आता है और लगभग 9% इलेक्ट्रिसिटी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से उत्पन्न करते हैं। उसके बाद कुछ परसेंटेज बच जाता है तो न्यूक्लियर 6%, कुछ परसेंट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर से क्रिएट करते हैं। जो आपके घर में जो बिजली आता है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये इलेक्ट्रिसिटी आ किससे रहा है, कि हम पानी से उत्पन्न कर रहे हैं। जो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है घर में, जिससे लाइट जलाते हैं, वो पानी से आ रहा है या फिर सोलर सेल से आ रहा है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा है, या फिर पवन जो चक्की है इसको चलने से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी जाते हैं। तो ये इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो जनरली आप ये समझ लीजिए इतना कि एक फैन होता है, ठीक है, जिस प्रकार आप एक ब्लेड होता है, जैसे कि आपने डायनमो या फिर जनरेटर ज़रूर देखा है। तो जनरेटर का अगर घुमाते हैं या फिर डायनमो को घुमाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ये जो पंखी है ना, ये ब्लेड, ये जैसे हवा आता है धीरे 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 घूमने लगता है। यही इसकी जो ये स्लो स्पीड होता है, यही स्लो स्पीड बाद में एक गियर बॉक्स की मदद से, यानी कि उसकी आरपीएम बढ़ाए जाते हैं। आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट उसको बढ़ा दिया जाता है। ये गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स की मदद से हम आरपीएम बढ़ा देते हैं। जैसे ये आरपीएम बढ़े हो गया, यानी जिससे हम बिजली हम आसानी से, ये आरपीएम बढ़ने से हम इससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से निकाल सकते हैं। ये जो है जनरेटर है, ठीक है, यहाँ पे भी जनरेटर लगा है अंदर में। तो इसके अंदर क्या होता है, ये ब्लेड होता है जिसकी जो हवा से घूमते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट होता है वो स्लो घूमता है। उसके बाद ये आरपीएम होता है, यानी कि ये है गियर बॉक्स, मतलब आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट इसको घुमाना होता है। ये गियर बॉक्स की मदद से इसकी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। और ये स्पीड ऐसे बढ़ाता है जिससे जनरेटर में एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, तो उसके हिसाब से ये बढ़ा देता है। और हम इस इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये शाफ्ट घूमेगा जनरेटर वाले, तो इसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही जाएगा। आपको पता है कि जनरेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, या मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वही प्रोसेस होता है। क्योंकि इसके अंदर कॉइल होता है, कॉइल जैसे कॉइल है, ये कॉइल क्या करता है, जैसे ये कॉइल मैग्नेट के अंदर घूमता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है इस कॉइल के साथ, यानी कंडक्टर के साथ, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इसमें। और यही ईएमएफ जब कोई बाहर आउटपुट में अगर क्लोज लूप में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। और जितना ईएमएफ जितना इसके अंदर टर्न रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, यानी उतना फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। और इसकी स्पीड है, जितना स्पीड से घूमेगा वो भी स्पीड भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी डिपेंड करता है, जिससे ये बिजली आपको इससे जनरेटर से मिल जाती है और आप घर तक पहुंचा देते हैं। तो चलते हैं इसको थोड़ा सा और इसको स्लाइड में बढ़िया से देखते हैं। देखिए ये जो है ना पंखी, ये जो ब्लेड है, ये बड़ा सा फैन है जो आपको देखा है, ठीक है, ये ब्लेड, ये टरबाइन, और इसका जो ये आगे वाला पार्ट इसको बोलते हैं हब। और ये जो है, ये सब बड़ा जो पंखी होते हैं हवा की गति, तो ये जो पंखी की मदद से घुमाते हैं इसको हम ब्लेड बोलते हैं, ठीक है।
और ये क्या करता है, ये ब्लेड कनेक्ट होता है किससे, एक शाफ्ट से, लो स्पीड शाफ्ट होता है, ठीक, ब्लेड से घूमने वाले गियर बॉक्स तक पहुंचाते हैं। ये लो स्पीड शाफ्ट क्या करता है, गियर बॉक्स तक पहुंचा देता है इस चीज़ को। और गियर बॉक्स क्या करता है, यहाँ से गियर बॉक्स आरपीएम को जनरेटर के लिए जितना ज़रूरत होता है उस आरपीएम को बढ़ा देता है। जैसे रिवोल्यूशन पर मिनट, ये आरपीएम क्या करता है, गियर बॉक्स की मदद से हम गियर चेंज करते हैं, आरपीएम बढ़ जाता है। जैसे कि आप बाइक हो, कार हो, इसमें भी आरपीएम गियर जैसे चेंज हो जाते हैं उसके अंदर स्पीड बढ़ जाता है इंजन का, तो वही यहाँ पे भी यूज होता है आरपीएम, ठीक है। ये रिवोल्यूशन गियर बॉक्स जैसे गियर चेंज होता है इससे रिवोल्यूशन बढ़ जाता है, और रिवोल्यूशन उतना हम बढ़ाते हैं जितना जनरेटर एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके इसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम इसको बढ़ा देते हैं। और ये जो जनरेटर है ये शाफ्ट से मदद से कनेक्ट रहता है इसके जनरेटर के साथ। गियर बॉक्स इसके साथ शाफ्ट होता है जिस जनरेटर को घुमा, जनरेटर के अंदर जानते हैं कि कॉइल होता है, यानी कि इसके अंदर कॉपर वाइंडिंग किया जाता है, उसके अंदर मैग्नेट होते हैं, और जैसे कोई भी चीज़ मैग्नेट में घुमाते तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाते हैं कॉइल के साथ, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होते हैं। और ईएमएफ जैसे इंड्यूस होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करवा सकते हैं कोई भी लोड कनेक्ट। ये होता है एनीमोमीटर, जिसको हम हवा के स्पीड से मेजर करते हैं। एनीमोमीटर के काम होता है हवा के स्पीड मेजर करना, ठीक है। तो ये जनरेटर जनरली क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है, ये कुछ काम करता है। उसके अंदर ये गियर होता है या गियर होता है जो नेसिल की दिशा को, यानी हवा की जो दिशा जो ये या गियर होता है जो दिशा हवा के अनुसार बदलता है, हवा के अनुसार बदलता है। इसके अंदर क्या होता है, या गियर होता है जो हवा के अनुसार दिशा बदलती है, ठीक है। और ये तो टावर तो है, ये आपको पता है, ये भी हवा के अनुसार दिशा बदल देता है। नेज़ल के मसल से हम हवा के हिसाब से दिशा बदलते हैं। तो ये कुछ, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हवा ब्लेड को घुमाती हैं तो ब्लेड घूमने से गति लो स्पीड शाफ्ट को घुमाती है। ये लो स्पीड शाफ्ट जैसे घूमेगा तो गियर बॉक्स आरपीएम बढ़ाता है, उसके बाद गियर बॉक्स है ये आरपीएम बढ़ाएगा, उसके बाद क्या करता है, और जनरेटर क्या करता है, इससे शाफ्ट कनेक्ट होता है जनरेटर के साथ। जनरेटर में जैसे घूमेगा तब पता है कॉइल जब मैग्नेट के अंदर घूमता है तो उसके अंदर मैं बता चुका हूँ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट जनरेट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जनरेट हो जाता है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की मदद से हम ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर की मदद से हम उस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और ट्रांसमिशन दूर तक भेज देते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो यही कुछ प्रकार है जिससे हम हवा से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कि जो विंड होता है, विंड की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इंडिया में बहुत सारे जहाँ पे समुद्री साइड वाला एरिया होते हैं ना स्टेट, चाहे गुजरात हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, इस सब एरिया में इस तरह की चीज़ यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पर हवा 24 घंटा चलता है समुद्र साइड। तो यहाँ पे ये विंड टरबाइन, विंड एक तरफ से समझो घूमता है तो इसके अंदर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करवाते हैं। थोड़ा और देखते हैं, कुछ और दिया होगा, कुछ नहीं है। तो ये स्लाइड यहीं तक ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।